वेलकम बैक टू लर्न अट के विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है टेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम 12 एक्टिव वॉइस और 8 पैसिव वॉइस में एक ही सेंटेंस को हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। पहले हिंदी सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप तो जानते हो कि टेंस यानी कि टाइम, क्रिया कब हुई ये बताने वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है उसे हम टेंस कहते हैं। तो टेंस 12 होते हैं। मेन टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके सब टाइप्स हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 12 टेंस बनते हैं, लेकिन उनमें से खाली 8 टेंस का पैसिव वॉइस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो आज हमने एक सेंटेंस लिया है, उसे हम 12 एक्टिव और 8 पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ये सेंटेंस है वी प्लांट ट्रीज। सिंपल प्रेजेंट है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? हम पेड़ लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, हिंदी सेंटेंस है हम पेड़ लगाते हैं, वी प्लांट ट्रीज। अब इसका पैसिव वॉइस भी लगे हाथ बना देते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या होगा हिंदी में? पहले देखते हैं, हमारे द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं। पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस क्या होगा? ट्रीज आर प्लांटेड बाय अस। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चलते हैं दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके एक्टिव वॉइस में एम इज आर आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। तो हम पहले इसका हिंदी सेंटेंस बनाते हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं। उसका इंग्लिश होगा वी आर प्लांटिंग ट्रीज। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पहले हिंदी में बनाते हैं, हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम इज आर प्लस बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सेंटेंस क्या होगा? ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय अस। ओके, फिर से सुनिए, हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड बाय अस। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव वॉइस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि क्रिया अभी अभी पूरी हुई है या भूतकाल में हुई, उसका परिणाम वर्तमान में है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कंसीडर करते हैं क्रिया अभी अभी पूरी हो चुकी है। तो हम कहेंगे हम पेड़ लगा चुके हैं। इसके इंग्लिश में क्या होता है? हैव, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सेंटेंस बनेगा वी हैव प्लांटेड ट्रीज। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हिंदी का सेंटेंस होता है हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा चुके हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गए? हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या होगा? ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय अस। फिर से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का हिंदी सेंटेंस क्या होता है? हमारे द्वारा हम पेड़ लगा चुके हैं, वी हैव प्लांटेड ट्रीज। पैसिव वॉइस क्या होगा? हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा चुके हैं, ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय अस। अब प्रेजेंट का लास्ट यानी कि चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। भूतकाल में क्रिया शुरू हुई, वर्तमान में जारी है, भविष्य भी जारी रहेगी। इसके लिए हम ये टेंस रेयरली इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी में एक्चुअली ये टेंस होता ही नहीं है, खाली इंग्लिश में ये टेंस होता है। हिंदी में 9 ही टेंस होते हैं, इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं। तो हिंदी सेंटेंस बनेगा, कोशिश करें तो, हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं, या हम पेड़ लगा रहे हैं सुबह से। कंटिन्यूअस टाइम आना चाहिए, तब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है। कंटिन्यूअस टाइम नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है। ये भी बात याद रखनी है। तो हम पेड़ लगाते आ रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? हैव, हैज, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वी हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ये कंटिन्यूअस टाइम है। तो दोस्तों, ये हो गए प्रेजेंट के 4 टेंस। अब देखते हैं पास्ट के 4 टेंस। पांचवा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वही सेंटेंस कैसे होगा? हमने पेड़ लगाए। लगाए है कहेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ आप पास्ट टाइम यूज करेंगे तो पास्ट हो जाएगा। जैसे हमने कल पेड़ लगाए हैं, ये भी पास्ट है, और हमने कल पेड़ लगाए, ये भी पास्ट है, हमने पेड़ लगाए, ये भी पास्ट है। ये बात याद रखिए। तो उसका इंग्लिश होगा वी प्लांटेड ट्रीज, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। और बाय द वे, वर्ब का सेकंड फॉर्म खाली सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आता है, निगेटिव इंटरोगेटिव में भी नहीं आता है। इसका पैसिव वॉइस पहले हिंदी में देखते हैं।
हमारे द्वारा पेड़ लगाए गए। अब पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय अस। तो ये हो गया पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट का। छठा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का हिंदी सेंटेंस होगा हम पेड़ लगा रहे थे। भूतकाल में थोड़ी देर के लिए क्रिया हो रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING, वी वेयर प्लांटिंग ट्रीज। अब इसका पैसिव वॉइस हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा रहे थे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वाज वेयर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, ट्रीज वेयर बीइंग प्लांटेड बाय अस। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस नंबर 7। इसका हिंदी सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का हम पेड़ लगा चुके थे। इसमें इंग्लिश में स्ट्रक्चर आता है हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वी हैड प्लांटेड ट्रीज। तो ये हो गया। इसका पैसिव बनाएंगे हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा चुके थे। इसका इंग्लिश में आता है हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ट्रीज हैड बीन प्लांटेड बाय अस। ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, खाली एक्टिव वॉइस होगा। हम सुबह से पेड़ लगाते आ रहे थे। इसमें हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म ING आता है। तो सेंटेंस होगा वी हैड बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गए पास्ट के 4 टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर के 4 टेंस। तो फ्यूचर का पहला टेंस यानी कि टेंस नंबर 9 है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी सेंटेंस होगा हम पेड़ लगाएंगे। उसमें इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या आता है, विल शाल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी विल प्लांट ट्रीज। विल शाल दोनों आ सकता है, वी के साथ शाल आया तो पॉसिबिलिटी कम होती है। बाय द वे आया और वी के साथ ही शाल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ विल या सबके साथ विल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होगा, हमारे द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे। ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय अस। यहाँ पे विल शाल के बाद बी आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर एक्टिव पैसिव। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका पैसिव नहीं होता है, खाली एक्टिव होगा हम पेड़ लगा रहे होंगे। यह है हिंदी सेंटेंस। इसका इंग्लिश क्या होगा, विल शाल बी V1 ING, वी विल बी प्लांटिंग ट्रीज। अब टेंस नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भविष्य में कोई क्रिया निश्चित समय के भीतर पूरी हुई होगी, यह बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो भविष्य के बारे में बताने के लिए सिंपल फ्यूचर ही काफी है, लेकिन इस वजह से फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। हम हिंदी सेंटेंस देखेंगे, हम पेड़ लगा चुके होंगे। 10 मिनट में, 2 घंटे में, 5 बजे तक, ऐसा आप उसके साथ जोड़ सकते हैं। वी विल हैव प्लांटेड ट्रीज बाय 10 PM। यह हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसका पैसिव भी होता है। पैसिव में इसका पहले हिंदी देखते हैं, हमारे द्वारा पेड़ लगाए जा चुके होंगे। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं, विल शाल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या होगा, ट्रीज विल हैव बीन प्लांटेड बाय अस। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट का है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है और यह टेंस बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर के लिए सीखना है खाली। हिंदी में सेंटेंस होगा हम पेड़ लगाते आ रहे होंगे या हम सुबह से पेड़ लगा रहे होंगे। ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हो। कंटिन्यूअस टाइम आना चाहिए तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अगर कंटिन्यूअस टाइम नहीं है तो खाली कंटिन्यूअस बनेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस क्या होगा, वी विल हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज सिंस मॉर्निंग या सिंस टुमारो मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, कोई भी जो फ्यूचर का टाइम है ये बता सकते हैं। तो दोस्तों हमने 12 टेंस के एक्टिव वॉइस और 8 टेंस के पैसिव वॉइस हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस देखे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को जरूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।